फ्री राशन, फ्री सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, एम्प्लॉयमेंट, पेंशन, इस प्रकार के वादे उन्होंने किए थे। 5 महीने बीत गए, अभी 16 मार्च को 5 महीने बीत जाएंगे कि पहली बार यूनियन टेरिटरी की ये सरकार हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला साहब जो सरकार अभी चला रहे हैं, ये खुद कंफ्यूज, क्योंकि इनके अंदर वो गवर्नेंस की फीलिंग ये न लोगों को दे रहे हैं, न लोगों को फीलिंग अभी तक सरकार की आ रही है। लग ही नहीं रहा है कि सरकार बनी है। ये मैं क्रक्स निकाल रहा हूं। एक फील होता है सरकार बनने के बाद आम जनमानस में, सरकार बनी है, हमारे काम अब इजी होंगे, और सरकार भी फीलिंग देती है, न ये दे रहे हैं न लोग ले रहे हैं। सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। असेंबली सत्र जम्मू कश्मीर का यानी कि बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। मेरे साथ सुनील शर्मा जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या कुछ तैयारी रहेगी इस बार अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरना है, क्योंकि कई सारे इश्यूज हैं, कई सारे वादे थे जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने किए थे। सुनील शर्मा जी से बात करते हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, क्या रहेगी इस बार स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जो पिछला सत्र था वो कुछ दिनों का था और अब जो है फुल फ्लेज्ड ये बजट सेशन रहेगा। कितनी तैयारी है अपोजिशन की? उमर सरकार आपके सामने है और कई सारे वादे उनके थे, उनके अलावा दिल्ली के साथ भी मेलजोल उमर साहब का बढ़ रहा है। क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? आशीष जी, सबसे पहले आपको राम राम और सारी जम्मू कश्मीर की जनता को राम राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल 3 मार्च से जम्मू कश्मीर का बजट सेशन पहली बार यूनियन टेरिटरी में होने जा रहा है, और ये एक रूटीन है, एक कवायद है कि हर फाइनेंशियल ईयर में बजट पेश करती है सरकार। लेकिन कल वाला बजट जो पेश होगा ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यूनियन टेरिटरी की पहली सरकार है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने बीइंग अ लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जब चुनाव में वो गए तो उनने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। फ्री राशन, फ्री सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, एम्प्लॉयमेंट, पेंशन, इस प्रकार के वादे उन्होंने किए थे। 5 महीने बीत गए, अभी 16 मार्च को 5 महीने बीत जाएंगे और छठा महीना लगेगा। एक भी किसी वादे का एक अंश भी उन्होंने नहीं किया। हाँ, उनके मंत्री या उनकी सरकार सामान्य काम जो चल रहे थे, भारत सरकार द्वारा जो बेनिफिशरीज के लिए जो प्रोग्राम्स चल रहे थे या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही थी, उनमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं। एक बात। दूसरी बात, जितने भी उनने वादे किए थे उनको सब थैले में बंद करके एक बात पे वो टिक गए हैं कि स्टेटहुड चाहिए। तो इसलिए उनके वादे और जो सामान्य काम चल रहे थे, नॉर्मल जो प्रोग्रेस चल रही थी, उस पर बाधा डालना, उसके अतिरिक्त जो रूटीन गवर्नेंस है, डेली गवर्नेंस में जो एक आम आदमी को अपेक्षा होती है सरकार से, इजी गवर्नेंस हो, तहसीलदार के पास, बीडीओ के पास, टीएसओ के पास, जेडीओ के पास, कहीं भी रूटीन में, वहां पे भी इन्होंने कोई इजी मैकेनिज्म नहीं बनाया। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि पहली बार यूनियन टेरिटरी की ये सरकार हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुमत दिया है, बेशक सीट में हमारे नंबर्स कम हैं, लेकिन वोट्स में हम इनसे बहुत अधिक हैं। तो सीधे सीधे ये सारी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कंधों पे आती है। ये सामान्य जो काम चल रहे हैं वो भी तीव्र गति से चले, जो इन्होंने वादे किए थे उनको फ्लोर ऑफ द हाउस में इनको हम पूछें, इनको हम घेरें, और जिस प्रकार से इस सरकार ने एक रवैया अपनाया है कि दोबारा से उसी प्रकार की एक डिस्क्रिमिनेशन, डिस्पैरिटी जम्मू के साथ या पर्टिकुलर सेक्शंस के साथ, उन पर भी हम जवाब मांगेंगे, घेरेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका कल से निभाएगी, और जो अपेक्षाएं विशेषकर जम्मू के समाज ने हमारे साथ जोड़ी है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर, जो कुछ दिन पहले का जो सत्र कश्मीर में लगा था उसके अंदर स्पेशल स्टेटस की एक बात सुनने को मिली थी, और पीडीपी के जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने 370 की वापसी की भी बात की थी। अगर वही बात फिर से होती है तो उसके ऊपर क्या आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है स्पेशल स्टेटस को लेकर? और अगर 370 की वापसी की बात पीडीपी करती है, क्योंकि कश्मीर में भी उनके लेजिस्लेटर्स द्वारा वो बात रखी गई थी।
देखिए, पिछले 2-3 दिन के उस सेशन में जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कश्मीर के लोगों को गुमराह करके वोट लिए थे, उस पर उन्होंने फटाफट एक ट्रायल बॉल खेला, जिसे वो पिच में ट्रायल बॉल खेलते हैं ना, वैसे खेल के उन लोगों को बता दिया कि आपका कर्ज हमने चुका दिया। जो भी लर्न्ड पर्सन है, जो भी कानूनविद है, जो भी आम नागरिक है, वो ये जानता है कि पार्लियामेंट का एक अपना अधिकार क्षेत्र होता है। किसी भी स्टेट को तोड़ना, हिस्से करना, दो स्टेट्स को बनाना, मिलाना, जुड़ाना, ये जो अधिकार क्षेत्र होता है, दायरा इख्तियार होता है, ये पार्लियामेंट का होता है और पार्लियामेंट ही इसे कर सकती है, स्टेट को जोड़ना तोड़ना। जहां तक 370 की बात आती है और स्पेशल स्टेटस की बात आती है, मैंने उस वक्त भी कहा कि, और आशीष जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस आपके इस चैनल, डोगरा चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, यदि भारतीय संविधान में कहीं पे भी स्पेशल स्टेटस वर्ड जम्मू कश्मीर के लिए होगा, आई विल रिजाइन, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कहीं नहीं। इसलिए गुमराह करना हुआ, गोलमोल बातें करके उन्होंने कश्मीर की जनता को कर्ज चुकाने की बात कही। जहां तक रेस्टोरेशन ऑफ 370 की बात पीडीपी करती है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं चुनौती देता हूं किसी भी बड़े से बड़े उनके लीगल एक्सपर्ट को, वो आप बताएं क्या 370 अब वापस आ सकता है? पहले तो असेंबली में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा, मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार भारत में आए कभी भी, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। ये तब तक था जब तक आप पूर्ण संविधान लागू नहीं करते हैं किसी भी स्टेट में, तब तक ये टेम्परेरी प्रोविजन था। एक बार पूर्ण संविधान लागू हो गया, दोबारा से आप टेम्परेरी प्रोविजन कैसे लगा सकते हो? तो हो ही नहीं सकता है। एक छत थी, छत में आपने एक टेम्परेरी कोई लकड़ी लगा ली थी, अब आप पूरी तरह से लिंटल डाल दिया है, तो दोबारा से वापस छत तोड़ नहीं सकते ना, संविधान को तोड़ नहीं सकते। इसलिए दोनों कर्ज चुका रहे थे उस वोट का जो गुमराह करके लिया था। इस फ्रंट पे भी फेल है। हाँ, अगर फिर भी वो लाते हैं, जो आपने सवाल पूछा, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता या नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अनडेमोक्रेटिक है वो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किसी भी कीमत पे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैंने कहा है अपनी ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी, वी वोंट अलाउ एनी अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी नेशनल स्लोगन, बिल और रेजोल्यूशन। भारतीय जनता पार्टी के 28-29 विधायक हैं, किसी भी कीमत पे इस चीज को अलाउ नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार के साथ और उमर अब्दुल्ला जी की जो दूरियां कम हो रही हैं, लगातार उनका जाना रह रहा है, मिलना रह रहा है, और जो भी मीटिंग्स रही, उन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार पूरा निभाती है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और पूर्ण संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। संविधान के उस दायरे में, संविधान के उस वृत्त में, सर्कल में, विद इन द एम्बिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दायित्व बनता है कि हम चीफ मिनिस्टर को सुने। उमर अब्दुल्ला साहब की इंटेंशन अंदर से क्या है मुझे नहीं पता, वो क्यों कांग्रेस को कोसते हैं, वो क्यों दिखाते हैं कि मैं आपके नजदीक हूं, सेपरेट चीज है। बट हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, चुनी हुई सरकार को कोई भी हो, ममता बनर्जी की बंगाल में है, वो सुखविंदर सुक्खू की हिमाचल में हो या स्टालिन की साउथ इंडिया में हो, किसी भी सरकार को पूरी तरीके से पूरा अपना समर्थन देते हैं। और उसी प्रकार से उमर अब्दुल्ला साहब को भी उन्होंने बोला कि भाई आप सरकार चलाना चाहते हो, लोगों की सेवा करना चाहते हो, केंद्र आपके साथ है, लेकिन ढकोसलेबाजी, झूठ, एक चेहरा दिल्ली, एक चेहरा कश्मीर, वो अब होगा नहीं। और जिस प्रकार से अलगाववादी तत्वों को आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बौद्धिक संरक्षण दिया है, बिहाइंड द कर्टन, इन अलगाववादियों के पीछे यही दो पार्टीज थी, चाहे पीडीपी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो सारा कैनवास खत्म हो चुका है, उस मानचित्र पे कुछ नहीं दिखेगा। और दोबारा से पेंसिल उठा के कोई इस प्रकार की ड्राइंग करने की कोशिश न करे, ये स्पष्ट कह दिया है वहां पे। हाँ, यहाँ के लोगों की सेवा के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए हम पूर्णतः साथ हैं। जैसे हम बाकी स्टेट्स, बाकी राज्यों के साथ हैं, वैसे इसके साथ हैं। अभी तक की जो शासन चला है यूपी सरकार का, अगर एक सेंटेंस में कहें बिल्कुल आखिर में, आप क्या समझते हैं जो अभी तक का सरकार रही है उमर अब्दुल्ला की, जैसे आपने कहा कि फेल रही है, क्या कहेंगे एक सेंटेंस? 2-3 सेंटेंस बोलूंगा।
उमर अब्दुल्ला साहब जो सरकार अभी चला रहे हैं ये खुद कंफ्यूज है, क्योंकि इनके अंदर वो गवर्नेंस की फीलिंग ये न लोगों को दे रहे हैं, न लोगों को फीलिंग अभी तक सरकार की आ रही है। लग ही नहीं रहा है कि सरकार बनी है। ये मैं क्रक्स निकाल रहा हूं। एक फील होता है सरकार बनने के बाद आम जनमानस में, सरकार बनी है, हमारे काम अब इजी होंगे, और सरकार भी फीलिंग देती है, न ये दे रहे हैं न लोग ले रहे हैं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व नागजनी से चुने हुए एमएलए। और असेंबली में क्या रहेगा वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन सुनील शर्मा जी का कहना है कि सरकार जो इस समय चल रही है कंफ्यूज है और यूटी गवर्नमेंट की पहली सरकार जो है पूरी तरह से फेल रही है। ये कहना है सुनील शर्मा जी का। धन्यवाद, राम राम।